सुप्रभात मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को। मैं मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दूसरे गाँव में भी जाना, इसलिए मैं यहाँ आया। रोको मत, तूने कहा है। जरूरतमंदी वहाँ है, समय भी बांटा गया है। रोको मत, तूने कहा है। जो सुन लिए सुनना काफी है, अनसुने बहुत है देखो। जो सुन लिए सुनना काफी है, अनसुने बहुत है देखो। आओ मेरे संग वहाँ, आओ मेरे संग वहाँ। दूसरे गाँव में भी जाना, इसलिए मैं यहाँ आया। रोको मत, तूने कहा है। जरूरतमंदों का हिस्सा, यीशु के लोगों का हिस्सा पाने को हम यहाँ। 5 तोड़े 10 हो जाना, 2 तोड़े 4 हो जाना। थोड़ा छिपाना है गुनाह। जो सुन लिए सुनना काफी है, अनसुने बहुत है देखो। जो सुन लिए सुनना काफी है, अनसुने बहुत है देखो। आओ मेरे संग वहाँ, आओ मेरे संग वहाँ। दूसरे गाँव में भी जाना, इसलिए मैं आया। रोको मत, तूने कहा है। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 19 से 24 तक। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। सारे तो आशीषों के देने वाले हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुबह एक नए दिन और नए समय के लिए प्रभु हम आपके नाम का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमारे जीवन में एक और आशीषों भरा यह दिन को आपने जोड़ा। हम इधर से धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर अगस्त महीने के लिए कि आपने प्रथम दिन से प्रभु जी आज 31वें दिन तक आपने हमारी सुधि ली, हमारी हिफाजत की, हम पर अपना अनुग्रह दिया और प्रेमी पिता परमेश्वर हमारे जीवनों पर आपने बहुतायत का उपकार किया। इसलिए हम आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने इस संसार में प्रभु अपने प्रेम को हमारे जीवनों में डाला और पिता परमेश्वर एक उम्मीद को और एक आशीष को इस संसार में दिया कि सारे मनुष्य एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे के प्रति प्रभु जी वे नम्र और दीन होकर उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। हम धन्यवादित है प्रभु आज के जीवित पढ़े गए वचन के लिए, जो पिता हमें आशीषित करता है, जो हमें सिखाता है प्रभु
कि हम अगर आपकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसमें बने रहते हैं तो आप ये वादा करते हैं कि आप हम में सदा बने रहते हैं और आपकी आत्मा प्रभु जो हमें दिया गया है वो भी हम में लगातार बना रहता है। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, हमारे तमाम सेवा सहकर्मियों के लिए, उन तमाम पिता परमेश्वर सेवकों के लिए जो निर्जन और दूरस्थ क्षेत्रों में रहकर प्रभु जी आपकी महिमा और आपकी सेवा के कार्यों को करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन ऐसे स्थानों के लिए जहाँ पर लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, प्रभु जी बीमारी में पड़े हुए हैं, निराशाओं में पड़े हुए हैं, शैतान के बंधनों में पड़े हुए हैं और नाना प्रकार के पिता परमेश्वर शैतान की युक्तियों में बंधे पड़े हुए हैं, प्रभु जी नशे पानी की आदत में बंधे पड़े हुए हैं। आज के दिन प्रभु हमारे सेवा सहकर्मियों के द्वारा प्रभु जी उनके बीच में आपका उद्धार का संदेश पहुंचने पाए, आपका प्रेम का संदेश पहुंचने पाए, आपका छुटकारा का संदेश पहुंचने पाए। और प्रेमी पिता परमेश्वर आज के दिन के उन तमाम कार्यों के द्वारा अनेकों लोग प्रभु आपके प्रकाश को, आपके उज्याले को, आपके प्रेम को प्रभु महसूस करने वाले हो सके। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे तमाम सेवा सहभागियों के लिए, प्रेमी पिता परमेश्वर जो अपने प्रार्थनाओं को और अपने सहयोग को देकर पिता परमेश्वर इस सेवकाई को दृढ़ता से थामे हुए हैं। हम दुआ करते हैं उनके परिवारों में प्रभु आपके आशीष हो, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया हो, उनकी आमदनी और उनके नौकरी पेशे में प्रभु आपकी बढ़ोतरी होने पाए। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु आज के दिन हमारे जिस किसी भी प्रिय लोगों का प्रभु आज जन्म दिवस है, किसी का पिता परमेश्वर विवाह की वर्षगांठ है प्रभु, हम दुआ करते हैं जब वे इस प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं उनके जीवन में प्रभु आप उनके आशीषों को, उनकी खुशियों को आप दोगुना करें प्रभु जी, और उनके जीवन में एक नया वर्ष, आशीषों भरा वर्ष दे प्रभु जी, हर्ष का वर्ष प्रदान करें ताकि उनका जीवन प्रभु इस नए वर्ष में एक बड़ी आशीष को प्राप्त करते हुए आपकी गवाही का और आपको धन्यवाद देने का विषय बनने पाए। प्रेम पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं उन तमाम बीमार लाचार लोगों के लिए जो अस्पताल में पड़े हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं कि आप उन्हें अपनी चंगाई को दें। उनकी सेवा करने वाले तमाम पिता परमेश्वर डॉक्टर्स के लिए और मेडिकल स्टाफ के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु कि आप उनके हाथों पर आशीष दें, उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करें ताकि वे लोग प्रभु उनकी सेवकाई को पूरा करने वाले हो सकें। जो लोग पिता परमेश्वर मौसम और बारिश की वजह से बाढ़ में प्रभावित है प्रभु, जिन्होंने अपने घर को, अपने जान माल को प्रभु जी नुकसान उठाया है, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर कि आप उनके लिए अनुग्रहकारी प्रेमी बने, उनके लिए उपाय करें प्रभु, और हमारे लोगों के द्वारा प्रभु उनके लिए आवश्यकताओं की चीजों को उपलब्ध होने के लिए आप सहायता करें पिता परमेश्वर, ताकि वे भी खुश और आनंद होकर आपकी बड़ाई और आपके नाम का धन्यवाद कर सके। एक बार फिर से आज के संपूर्ण दिन के कार्यों पर आपके आशीष को चाहते हैं, आपके मार्गदर्शन को चाहते हैं कि दिन भर पवित्र आत्मा की अगुवाई में कार्य करने के लिए सहायता करें, और प्रभु आज का दिन हम सबों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण होने पाए। हर एक बातों में आपको आदर महिमा देते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ विनती की प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की आवाज सुने तो दूसरे गांव कह के। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-070-333। प्रभु आपको आशीष दे। आओ मेरे संगवा। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। आप सभी सह परिवार इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष को प्राप्त करें।